नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम विचार करेंगे विश्वास और अंधविश्वास शब्द पर। तो विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है? आप लोगों के मन में भी विश्वास और अंधविश्वास को लेकर कुछ बातें मन में होगी और इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत तरह से कहा है, तो आपने ये बातें सुनी भी होंगी। लेकिन विश्वास और अंधविश्वास शब्द को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास हम आज करेंगे। हमें यह समझना है कि विश्वास वह चीज है जो हम जांच परख कर किसी पर करते हैं, या जो बात जांच परख कर मानी जाए वह विश्वास है। लेकिन जो बात बिना जांचे परखे किसी के कहने या बता दिए जाने पर मान ली जाए वह अंधविश्वास है। तो मुझे जब भी कोई एग्जाम्पल लेना होता है तो मैं ये कहता हूँ कि हम उन चीज़ों को यदि खुद से जोड़कर देखें, समझें, तो हमें एक बेहतर समझ हो सकती है। मैं और एक उदाहरण लेता हूँ कि जैसे समुद्र को जांचना है या टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें पूरे समुद्र को जांचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका एक सैंपल ही बहुत है। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड के हम सभी एक छोटे से सैंपल हैं। तो यदि हम खुद को जांच लें, परख लें और समझ लें, तो जीवन या ब्रह्मांड से जुड़ी किसी भी रहस्य को समझने या किसी सवाल का उत्तर पाने में हमें आसानी होगी। तो इसी प्रकार हम विश्वास को और अंधविश्वास को खुद से जोड़कर बेहतर समझ सकते हैं। जैसे जब भी हम कोई कार्य करना चाहते हैं और हमें लगता है कि हम बार बार परिश्रम करके या सतत प्रयास करके अपना लक्ष्य पा सकते हैं या उस कार्य को कर सकते हैं, तो इसे हम विश्वास की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन यदि हमें ऐसा लगता है कि हम एक ही बार में अपने लक्ष्य को परिश्रम करके पा सकते हैं, तो इसे आत्मविश्वास कह सकते हैं। लेकिन जब हमें लगे कि सिर्फ हम ही या सिर्फ मैं ही यह कार्य कर सकता हूं, अन्य कोई नहीं, तो इसे अति आत्मविश्वास या अहंकार की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जब हमें लगे कि हम कोई अप्रासंगिक काम करके किसी लक्ष्य को पा सकते हैं, तो इसे अंधविश्वास की श्रेणी में रखते हैं। जैसे यदि मुझे कोई कार्य करना है और मुझे लगे कि यदि मैं सुबह 5 बजे उठ के ठंडे पानी से स्नान कर लूँगा तो मेरा यह कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो यह एक अंधविश्वास की श्रेणी में आएगा, जहाँ बिना जांचे परखे किसी भी अप्रासंगिक बात को मान लेना अंधविश्वास कहलाता है। अंधविश्वास के दो बहुत प्रमुख दोस्त या बंधु हम कह सकते हैं, एक है निराशा और दूसरी है श्रमहीनता। बहुत बार हम देखते हैं जब हम हर तरफ से हताश और निराश हो जाते हैं, तब हमें कोई भी कुछ भी कह दे और हमें लगता है कि अगर वो बात सच हो जाए तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी, तो हम कोई भी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। ये हमें अंधविश्वास की ओर ले जाता है। और दूसरी बात है, जब हम कोई श्रम नहीं करना चाहते, हम कि ऐसा कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, और हम उस बात को मान लेते हैं। तो जहाँ श्रमहीनता की बात आ जाती है, जहाँ हम बिना प्रयास के, बिना कुछ किए अब फल पा लेना चाहते हैं, तो वहाँ भी अंधविश्वास जन्म ले लेता है। और यह अंधविश्वास हमारे विचारों को मार देता है। विचारों को मारने का अर्थ है प्रश्न न पूछना, क्या, क्यों, कैसे जैसी कसौटी पर किसी चीज़ों को नहीं कसना। ये बृहद ब्रह्मांड ऐसे बहुत सारे रहस्यों से भरा पड़ा है जो अभी तक मानव पहुंच से बहुत बाहर है। लेकिन हर चीज को चमत्कार मान लेना या उसके पीछे के कारण को बिना जानने का प्रयास ही न करना, जो किसी ने बता दिया उस पर ही भरोसा कर लेना, यह अंधविश्वास है। और इस अंधविश्वास को सनातन संस्कृति ने कभी नहीं सराहा। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं या सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो सनातन वह है जो यूनिवर्सल है, जो सब पर बराबर अप्लाई होता है। सनातन वह है जो शाश्वत है, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो जो चीज़ें शाश्वत हों, जो चीज़ें यूनिवर्सल हों, वे चीज़ें कभी भी किसी अंधविश्वास पर आधारित नहीं हो सकती। और इसका प्रमाण है हमारी पूरी संस्कृति का इतिहास, जहां हर चीज को क्या, क्यों, कैसे की कसौटी पर कसा गया है। और जहां बातें स्पष्ट नहीं हो पाई, वहां पर यह
पॉसिबिलिटी छोड़ दी गई कि आने वाले लोग उस पर खोज करेंगे और उसको परिभाषित करेंगे या उसे बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। हमें भी यही करना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ पर बिना उसे टटोले, उसे तोले, हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और चमत्कारों जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, हमें उस कारण को पहचानना चाहिए। हमारे लिए गौतम बुद्ध जैसे उदाहरण हैं जिन्होंने वेदों को नकार दिया। उस समय जो वेदों को नहीं मानते थे वही नास्तिक कहे जाते थे। तो गौतम बुद्ध एक नास्तिक परंपरा के व्यक्ति हुए, लेकिन यदि हम जानेंगे तो हम समझ पाएंगे कि जो सबसे बड़ा नास्तिक है वास्तव में वही आस्तिक है, क्योंकि वह सत्य की खोज करता है, वह सत्य को जानने का प्रयास करता है और वह सत्य तक पहुंचता है। बाकी लोग तो लिखी लिखाई बात, रटी रटाई बात, कही कही बात पर ही विश्वास कर लेते हैं और यह विश्वास अंधविश्वास को जन्म देता है। गौतम बुद्ध ने अपने प्रश्नों के सटीक उत्तर न पाकर स्वयं उन प्रश्नों के उत्तर की खोज की और वे बुद्ध बने। हम सब भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं और इसके लिए हमें अपने विश्वास को दृढ़ करने की जरूरत है। हमें हर चीज के पीछे के सत्य को जानने की जरूरत है और इसी से हमारे सनातन संस्कृति और धर्म को बल मिलेगा। और जब विचार मन में कौंधते हैं और विचारों का दमन नहीं होता तब प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों से जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है वह हमें आगे लेकर जाती है। जहाँ प्रश्न ही नहीं होंगे, जहाँ विचार ही नहीं होंगे, वहाँ विश्वास कैसे होगा? और जहाँ विश्वास नहीं होता वहीं अंधविश्वास होता है। तो अंधविश्वास विश्वास के एब्सेंस का नाम है। जहाँ विश्वास समाप्त हो जाता है या विश्वास नहीं रहता वहीं अंधविश्वास होता है और जहाँ विश्वास है वहाँ सत्य है। तो हमें सत्य तक पहुँचना है और हमारे YouTube चैनल अन्वेषण का भी यही प्रयास है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।